बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज काला जादू कहानी लेकर आपकी होस्ट दुआ भाई साहब की खिदमत में हाजिर है। कुछ यादें, कुछ बातें दिल में उतरने के लिए सीढ़ियों की नहीं बल्कि अच्छे अखलाक की जरूरत पड़ती है। किसी की तबाह हाली पर खुश नहीं होना चाहिए। क्या पता कल जमाना तेरे साथ भी यही सलूक करे। मोहब्बत का एक उम्दा पहलू ये भी है कि वो फिक्र की आदत डालती है। दिल की भी हजार आंखें होती हैं मगर महबूब के ऐबों को नहीं देख सकती। यादें माजी का हुस्न, मुस्तकबिल का सरमाया होती हैं। इधर अली शेर बेटी को ढूंढते हुए जंगल चल पड़ा क्योंकि इससे शक था कि जिसे वो चुड़ैल समझ रहे थे कहीं वो हाजरा ना हो। जब अली शेर जंगल में पहुंचा तो हाजरा की चीखें इसे दूर से सुनाई दी। अली शेर ने दौड़कर जाकर देखा तो हाजरा दरख्त से टेक लगाए बैठी चीख रही थी। अली शेर को सामने देखकर हाजरा गुस्से से दौड़ी और अपने बाप पर हमला कर दिया। अली शेर भागने में तो कामयाब हो गया मगर इसका बायां हाथ हाजरा ने चबा लिया था। हाजरा काले जादू की वजह से मुकम्मल चुड़ैल बन चुकी थी और हाथों और पांव पर भैंस की तरह चलती थी और शक्ल के अलावा बाकी वो पूरी ही तब्दील हो गई थी। अली शेर घर पहुंचा और सारे घर वाले खबर सुनकर रोने लगे। बशीरा और मुमताज पछता रही थी और आमना रो रो कर बुरा हाल कर रही थी। अली शेर एक रिश्तेदार पीर को जानते थे। इन्हें मियाँ साहब कहते हैं। इनको बुलाया, इन्होंने दम किया मगर कुछ असर ना हुआ। हाजरा चलने का नाम भी नहीं लेती थी। अली शेर बड़ा परेशान था। वह हाजरा को यूं नहीं देख सकता था। फिर से मियाँ साहब से जा मिला, पाँव पकड़कर मिन्नतें की और कहा मेरी बेटी को ठीक कर दो। मियाँ साहब फिर जंगल पहुंचे और साथ में बहुत से आदमी लाए। हाजरा को रस्सियों से जकड़कर इन आदमियों ने बामुश्किल गाड़ी में बिठाया और बांधकर मियाँ साहब के दर पर ले आए। हाजरा वैसे की वैसी ही थी, कुछ सुधार ना था इसकी तबीयत में। अली शेर बहुत परेशान था। जिस रात, जिस टाइम और जिस तरीक को हाजरा को चुड़ैल बनाया गया था, ठीक साल बाद उसी रात हाजरा की तबीयत कुछ संभली। इसके बाल और चेहरा बिल्कुल ठीक हो गया और आवाज भी साल बाद वैसी ही हो गई मगर सारा जिस्म वैसा ही रहा। एक सनसनीखेज कहानी। तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कहानी में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल दुआ वॉइस को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नाज़रीन, ये एक वाकया नहीं है बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो आप भी सुनकर हैरान होंगे। ये वाकया मेरी फुफो जान ने सुनाया है। ये वाकया एक गांव का है जिसमें एक घराना आबाद था जिसमें अली शेर, इसकी बहन बुशरा बीबी, अली शेर की बीवी आमना, अली शेर की माँ मुमताज बीबी और अली शेर की बेटी हाजरा और बेटा नूर रहते थे। अली शेर का वालिद गुलाम मोहम्मद फौत हो गया था। आमना बीबी नहायती सुलझी हुई और बाइतमाद खतून थी। अली शेर की बहन बुशरा इसी गांव में शादीशुदा थी। हाजरा बीबी का रिश्ता इसके चचा सास से हुआ था और मुनव्वर बाप के साथ ही खेतों में हाथ बटाता था। मुनव्वर भी अपनी माँ की तरह सुलझा हुआ था। मुनव्वर का रिश्ता बुशरा बीबी के ससुराल में करना चाहती थी मगर मुनव्वर अपनी मामू की बेटी को चाहता था और इसी से ही शादी करना चाहता था। मुनव्वर के मामू की बेटी ज़ैनब बहुत ही खूबसूरत और सुलझी हुई लड़की थी। घर के काम खूब जानती थी। रिश्ते की वजह से बुशरा और आमना का झगड़ा हो गया मगर जो किस्मत में हो वही होता है। सच्चा प्यार जीत गया और ज़ैनब मुनव्वर की शरीके हयात बन गई। लालटेन की मदम रोशनी में ज़ैनब का चेहरा और भी निखरा हुआ लग रहा था। किसी परी की तरह ज़ैनब बैठी थी लेकिन बुशरा जल रही थी। वो जरा भी खुश ना थी इस रिश्ते से। ये जिस जमाने की बात है उस वक्त लालटेन नहीं होती थी। बुशरा और इसकी माँ मुमताज भी खुश नहीं थी। वो अपना बदला लेना चाहती थी।